भोजपुरी फिल्म अभिनेता व काराकाट की लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा अड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। श्री कुशवाहा ने डेहरी ऑन सोन के कैनाल रोड स्थित एक होटल में आज शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा 1 जून से पहले बड़ी कार्रवाई करेगी। भाजपा अपने चीजों को अपने हिसाब से करती है, इसका निर्णय भाजपा पर ही छोड़ देनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा से जब यह सवाल पूछा गया कि पवन सिंह को चुनाव मैदान में आने से राजपूत वोट कट सकता है, इसके जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 100 वर्ष पहले वाली बात अब नहीं रही। राजपूत समुदाय के लोग अब काफी समझदार हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा आज आत्मविश्वास से भरे दिखे। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष कपिल कुमार, पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम सहित अन्य कई महत्वपूर्ण लोग उपस्थित थे। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। देखिए प्रेस वार्ता में उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। बीजेपी पर छोड़ दीजिए, बीजेपी अपने हिसाब से चीजों को करे। आखिर सर इस अफवाह से सर आपको नुकसान सर? अरे भैया कोई अफवाह से हमको नुकसान नहीं है। देखिए अफवाह फैलाना विरोधियों का चुनाव में खास करके अस्त्र हो जाता है। अस्त्र है तो विरोधी इस तरह के अस्त्र का इस्तेमाल करेगा क्योंकि उनके पास कोई दूसरा अस्त्र है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में अब उस अस्त्र का कोई प्रभाव पड़े कि कहां संभव है। लोग भी जागरूक हैं, लोग भी समझदार हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात बीच में आ जाती है तो बीजेपी भी समय से कब करेगी नहीं करेगी, लेकिन उनके ऊपर छोड़ दीजिए। इस अफवाह का कोई मतलब नहीं। लड़ाई इंडिया तो सेंध लग रहा है, कहीं सेंध नहीं लग रहा। आप सवर्ण लोगों को क्यों इस तरह से टारगेट कर रहे हैं? सवर्ण लोग हो या समाज का कोई भी वर्ग, अब 100 साल पहले वाली बात नहीं है भैया। सब लोग समझते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो ऐसा नहीं कि सवर्ण लोग डाइवर्ट हो जाएंगे या कोई डाइवर्ट हो, कोई डाइवर्ट नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या सब लोग मालूम है और सब लोग चाहते भी हैं। साथ ही साथ हमने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, मुख्यमंत्री जी ने भी किया और हमने भी जो लोगों की सेवा की है, कुल मिलाकर इन तमाम कारणों से कोई डाइवर्ट नहीं होने वाला है। एनडीए एक तरफा चुनाव में जीतेगा, इस बात की गारंटी है क्योंकि आम लोग एनडीए के साथ सर असर लड़ाई इंडिया करते हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं। लेकिन आप समझ लीजिए लालू यादव बिहार को फिर से ले जाना चाहते हैं 2005 के पहले वाली स्थिति और उन्होंने ही जो कुछ भी लालू जी हमारे खिलाफ कर सकते हैं उस तरह का काम लालू जी कर रहे हैं। लालू जी की इस साजिश को लोग नहीं थोड़े समझ रहे। लालू जी की साजिश को लोग समझ रहे हैं, इसलिए उनकी साजिश पर कोई नहीं है। सब साजिश लालू यादव जी और साजिश में आम लोग आ जाएंगे, कैसे संभव है? नहीं संभव है। जो कुछ भी आप लोग बोल रहे हैं ना, सारी साजिश लालू यादव जी की है और कुछ भी नहीं। इसको दूसरी नजर से देखने की जरूरत नहीं है। टोटल साजिश लालू यादव जी की है और लालू यादव जी हमारे रास्ता में 2 कांटा बोलते रहे हैं, आगे भी बोलेंगे, हम जानते हैं। इसलिए अब उनका दिन लग गया। लालू जी पहले तो करते थे, अब बिहार की जनता समझ चुकी है। 15 साल तक क्या होता रहा सब लोगों ने देखा। अब एक लालू जी की बातों में आकर कहीं से कोई भ्रमित हो जाए और फिर से लालटेन जलने लगे या कोई नहीं चाहे। टोटल साजिश लालू जी की है, साजिश में लोग नहीं आए। हम तो कह रहे टोटल साजिश लालू यादव जी की है। टोटल
साजिश लालू यादव जी की है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ जो कुछ भी लालू जी कर सकते हैं सब कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है। आराम से लोग समझ रहे हैं सारी चीजों को कि लालू जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे किसका फायदा हो सकता है, किसका नुकसान हो सकता है। यह लोग 40 में 40 की जो कोशिश हम लोग की है वह कोशिश बिल्कुल सफल होगी। जहाँ जहाँ मतदान हुआ है उस खबर के आधार पर भी हम कर रहे हैं, और जहाँ होना है उस अनुमान के आधार पर। सीतामढ़ी, हाजीपुर, सारण में क्या रहेगा सर? सब जगह हम जो 40 बिहार भर में सभी सीटों के बारे में कर रहे हैं, एक जगह नहीं सभी जगह के बारे में कर रहे हैं। बिल्कुल जो एनडीए ने कहा है पहले, लोग भी मान रहे हैं। 400 पार का जो नारा है उसमें 40 का योगदान देने की ड्यूटी हम लोगों की है, बिहार के लोगों की। 40 में 40 होगा। जी, राहुल जी बोल रहे हैं कि पीएम मोदी पहले ही हार मान चुके हैं। राहुल जी की बात करें, राहुल जी क्या बोल रहे हैं, अब उनको क्या कहा जाए। राहुल जी की बातों का कोई मतलब नहीं है।